कथा के प्रेमियों, नवम स्कंद में 24 अध्याय है। कितने? जोर से बोलो। नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं। एक अध्याय से लेकर के और 12 अध्याय तक सूर्य वंश का वर्णन है और 13 अध्याय से लेकर के 24 अध्याय तक चंद्र वंश का वर्णन है। सूर्य वंश का वर्णन पहले, आगे बैठने वाले ध्यान से सुनेंगे, और चंद्र वंश का वर्णन बाद में। अब सूर्य वंश में और चंद्र वंश में एक अंतर है। सूर्य वंश में भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा आई है और चंद्र वंश में भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार का वर्णन है। तो भागवत ग्रंथ है भगवान श्री कृष्ण का, लेकिन भगवान कृष्ण के अवतार के पहले सुखदेव स्वामी जी ने राम अवतार का प्रसंग सुनाया है। क्यों? यदि कृष्ण भगवान को जानना है, यदि भगवान कृष्ण को समझना है, तो पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को समझना पड़ेगा। बिना राम को जाने, बिना राम को पहचाने, बिना राम को समझे कभी भी कोई भगवान कृष्ण को जान ही नहीं सकता है मेरे प्यारे। यदि कृष्ण को जानना है तो पहले राम को जानना पड़ेगा। जब तक आपकी आंखों पर भगवान श्री रामचंद्र जी की मर्यादा का, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र का, भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों का चश्मा लगेगा नहीं, तब तक इन आंखों से भगवान श्री कृष्ण की कथा और भगवान श्री कृष्ण आपको समझ में आएंगे ही नहीं। साथियों, हमारे वृंदावन के संत कहते हैं कि राम चरित्र परम पवित्र, कृष्ण चरित्र बड़ा विचित्र। भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम सीधा है और सत्य कहूं तो भगवान श्री रामचंद्र जी का काम भी सीधा है और भगवान श्री कृष्ण जी का नाम भी टेढ़ा है और इनका काम भी बहुत टेढ़ा है मेरे प्यारे। ताली जोड़ते बजाओ। यदि टेढ़े कृष्ण को समझना है तो उनके पहले सीधे साधे भोले भाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को जानना ही पड़ेगा। तो भगवान रामचंद्र जी का अवतार किस वंश में हुआ बड़े भैया? सूर्य वंश में। अब राम और कृष्ण कोई अलग अलग है क्या डॉक्टर सुभाष जी? राम कृष्ण तो एक हैं, बिल्कुल अंतर नहीं है। अंतर नहीं निमेष, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। उनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। भगवान श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में कूट कूट करके मर्यादा भरी हुई है और भगवान श्री कृष्ण जी के नेत्रों में कूट कूट करके चंचलता, चपलता भरी हुई है मेरे प्यारे। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। जो मर्यादा में बंधा रहे वो परमात्मा राम और जो दिन रात लीलाएं करता रहे वो भगवान श्री श्याम।